हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ना बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा आदत है ना, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था आप जो उनसी बुक्स पढ़ती हैं उनके रिव्यूज़ दें, या आप कौन सी बुक्स पढ़ती हैं या क्या है वो है ना, तो मैंने सोचा था मैं आज के बाद ना चलो इसका मेरा ना चैनल पे दिल भी लगा रहेगा ना, और भी हाँ, कि मैं रिव्यूज़ दिया करूँगी अपनी बुक्स के। जो मैं कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो मैंने सॉफ्ट कॉपी में पहले पढ़ी होती हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना जब तक वो हार्ड कॉपी में चीज़ ना पढ़े ना उनको मज़ा नहीं आता, तो मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। तो मैंने अपनी बुक्स मंगाई हैं। ये जो बुक है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। खालिद हुसैनी की ये बुक, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ये पढ़ूंगी, तो इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं ये हार्ड कॉपी में पढ़ूँ तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। और ये बुक तो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स जो है ना वो सीएसएस एस्पिरेंट्स है ज़्यादातर, और ये उनके लिए ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा है ना भाभी, वो वो ज़रम असल देखो। में हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। असल में मेरा ये एक पार्सल यही वाला रहता था, तो मैं इसी का वेट कर रही थी, तो मैंने इसलिए नहीं बनाया था अभी तक ये व्लॉग। तो आगे इंशाल्लाह जब मैं रिव्यूज़ दूंगी तो मैं एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके करूँगी। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, मैंने ये वाली नहीं पढ़ी हुई, हल्की सी पढ़ी थी, लेकिन नहीं कोई ख़ास अभी मैं पता मुझे इसके बारे में। ये है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई है, और इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये अगेन हमारे लिए, मतलब ये उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों को सही तरीके का नॉलेज इकट्ठा करना है ना, और ये तो वैसे भी अच्छी है। इसमें तो आप, मैंने जब ये सॉफ्ट कॉपी में पढ़ी थी ना तो मुझे रोना आ गया था, तो ये लेकिन रोने वाली मुझे भी बताना। ये बहुत अच्छी है नए अफगानिस्तान के बारे में। हम्म, और फिर ये मेरे पास मेरी बुक्स आई थी तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मेरी बुक्स आ गई है। ये भी बड़ी अच्छी बुक है, ये भी सीएसएस के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और इसका भी मैं बताऊंगी। वैसे असल में ये सारी बुक्स तो अब हम बंदा रट नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में लाजमी बताऊंगी। नहीं बंदा रट नहीं सकता, मगर बंदा बुक्स का बहुत भूखा समरी होता है। और जैसे बुक्स, रिफत है, मैं जो तो बुक्स देखती है जिधर भी जैसे लगा हुआ है, आफ लग गया जी, बुक पे लग गया तो ये तो मैं बुक्स वो मंगवा दो। मंगवा लेती हूँ ना, क्योंकि असल में फिर ऑफ के बगैर ना वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो आप ही एक्सपेंसिव कोशिश होते हैं। किया करें कि जहाँ पे भी ऑफ लगे ना तो फिर आप इकट्ठी मंगा लिया करें। ये बुक मैंने सिर्फ इसलिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे मुझे ना जो लोग मेरे अगेंस्ट जाते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं कभी भी ना, बस मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो फिर मुझे किसी ने कहा था, गुस्से में ही कहा था कि तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, तो मैंने कहा था वाई नॉट। और ये बुक जो है ये एक नॉवल है, रशियन नॉवल। मैंने इसके बारे में सुना था। वैसे मैंने क्रिमिनोलॉजी मेरी रखने की वजह ये थी कि मुझे क्राइम और इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो ये नॉवल एक रशियन नॉवल है, और ये क्राइम के बारे में, इसका नाम भी है क्राइम एंड पनिशमेंट। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। मुझसे एक मेरी फ्रेंड ने इसके बारे में कहा था कि तुम ये पढ़ के मुझे रिव्यू देना, और अगर ये अच्छी हुई तो मैं तब मंगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी उस टाइम महंगी उसको लग रही थी। खैर, और भी बुक्स हैं। ये ढेर जरम मंगाया हुआ है। अच्छा, जरम ये बुक बहुत से लोगों को पता होंगी। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड एंड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, ये मैं थर्ड टाइम पढ़ूंगी। और थर्ड टाइम, अब ये जो 2 दफ़ा मैंने पढ़ी हुई है ये सॉफ्ट कॉपी में, अब थर्ड टाइम मैं हार्ड कॉपी में पढ़ूंगी। और ये हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है। और ये भी इस तरह की बुक्स हैं जो मतलब उससे रिलेटेड तो नहीं है, सीएसएस वगैरह से रिलेटेड, लेकिन ये वैसे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बंदे नॉलेज की के लिए भी हाँ पढ़ने बुक्स तो हमेशा पढ़नी इसकी स्टडी चाहिए। करनी चाहिए तो बुक्स की, क्योंकि इससे ये होता है कि बंदे के नॉलेज में ये है। और जिंदा भी रहता है बंदा, हाँ, जीने का मकसद इसके भी पता अलावा होता है मैंने बंदा तीन का। चार बुक्स और मंगाई हुई हैं, लेकिन वो अभी नहीं आई थी। मैंने कहा जब तक वो नहीं आती हैं तो मैं इनके बारे में रिव्यू दूंगी। मुझे मेरी बहुत सी दोस्तों ने कहा, और फिर एक दोस्त ने तो मेरी कमेंट भी कर दिया आज कि तुम कब कहती, तुम रिव्यू का रोज बोलती हो, तुम देती नहीं हो, आज तो जाके तुम्हारे चैनल पे मैसेज कर दूंगी, कमेंट कर दूंगी। मैंने कहा चलो अब मैं दूंगी इंशाल्लाह, तो मैं आगे दूंगी। नहीं, सबसे पहले मैं यही बुक्स पढ़ूंगी, ये वाली, और बुक्स ये मंगवाने से वाली। पहले शेल्फ भी बना दीजिएगा, क्योंकि फिर ये ढेर लग जाता है क्योंकि जैसे रिफत का हाँ, ढेर और लगा। मेरी बुक्स का इतना ढेर लगा हुआ है कि मुसलसल मेरी अम्मी मुझे हर टाइम बातें सुनाती रहती हैं, तुम्हारी बुक्स तुम्हारी बुक्स। तो इंशाल्लाह भाभी को मैंने कहा है कि आप भी पढ़ें साथ, तो क्योंकि मैं तो बुक ना बड़े आराम आराम से चाय पी के उस तरह पढ़ती हूँ, भाभी भगाएंगी जल्दी, तो मैंने कहा आप भी पढ़ें ताकि आप भी बताएं लोगों, मतलब बच्चों को बताएं ना, कि हम रिव्यू दे सकें। तो फिर जो बुक्स मुझे लगा ना कि वो आपको पढ़नी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चले, अब और मैं इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी। और आप क्या कहने लगी थी? मैंने कहा हमारे चैनल को लाइक करना सबके, क्योंकि जरम मस्तियों पे लग गया जरम ना, तंग चीजें कर रहा है फेंक ना, रहा है ऊपर से, ऊपर कभी से चीजें कैप। फेंक रहा है। तो मैं इंशाल्लाह इनकी एपिसोड्स बनाऊंगी आपसे बुक्स की। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे उस दिन ही पूछा था कि तुम मुझे हैबिट बनानी है, तो मैं इसके बारे में ही बात कर।
यार ज़रम बहुत तंग कर रहा है, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा। अच्छा, कल मैं बैठी कि मेरी एक फ्रेंड मुझसे पूछ भी रही थी कि किस तरह से हैबिट बनाऊं यार बुक्स पढ़ने की, तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि मतलब हम औरों को देखते हैं ना कि वो बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कहती है ना कि यार इतना नॉलेज कहाँ से आता है, इतना कैसे पता है। तो मुझे शुरू में ये भी नहीं पता था कि दो कौमी नज़रिया किसने दिया। अब मेरी कज़न है शायद, वो जब ये वीडियो देखेगी ना उसको हंसी आएगी। जब मैं उनके रूम से बाहर आई तो मेरा एक कज़न बैठा हुआ था, उसी का भाई, तो वो एक दूसरे से कह रहे थे, मुझसे पूछे थे ना दो कौमी नज़रिया किसने दिया, मुझे ये नहीं पता था शुरू में। तो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, और मैंने इतनी बुक्स पढ़ी थी, फिर मैंने 4-5 साल इतनी बुक्स पढ़ी है ना, मतलब जो भी आते हैं ना, मतलब घर में आप बेशक ना बताओ, जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ना, अपने बस पढ़ने की हैबिट डालें किसी तरह भी, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, तो आप इन टच रहिएगा। नहीं, दो नजरिए के बारे में क्या, तुम्हें तो दो ये भी नहीं कौमी पता था हमारे मुल्क का वजीर आजम और सदर कौन है जब मेरी शादी तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं था पॉलिटिक्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट ना, लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करें ना बुक्स, जितना नॉलेज ये आपको देती है ना, इतना आपको वीडियोस ही देंगी। लोग बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप गार्बेज इनटेक करोगे तो आप गार्बेज ही पेपर पे भी निकालोगे, लोगों के सामने भी निकालोगे। और तो बुक्स कोशिश पढ़ने करें, से ये चीज भी होती है ना, आपकी पर्सनैलिटी से पता, पर्सनैलिटी डेवलप बहुत पता होती है। चलता है कि आप पढ़े हो, क्योंकि आपकी रीडिंग अच्छी होती है। दूसरा, फिर आपको नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो आप किसी जगह बैठे हुए हो ना, तो बैठे अच्छे हुए तरीके आप, से बात भी कर हाँ। पाते हो। तो बस इंशाल्लाह मैं रिव्यूज़ अब लाज़मी जब जब मैं बुक बुक पढ़ूँगी तो मैं उसके बाद बताया करूँगी। तो आपने जो है इन टच रहना है। थैंक ऑफ यू। यू। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। ओहो।